नमस्ते बिटिया। माय सेशन इज़ ऑन रोल ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स में आपने पहले क्या देखा कि नॉन स्टेट एक्टर्स किसे कहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है, ये क्या इनका रोल क्या है, और फिर आपने देखा कि इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, और फिर हमने देखा कि ये किस तरह से इनकी प्रकार होती है और प्रकृति होती है। जैसे कि इसमें MNCs होती हैं, NGO होते हैं, IGO होते हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, और कई बार कुछ गुरिल्ला एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। इन सब को देखने के बाद हम अब देखते हैं इसमें कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स। मॉडर्न एरिया में आप देखेंगे कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका जो ओरिजिन है और जो इंटर स्टेट संबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और नॉन स्टेट एक्टर्स के कंधों पर टिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। अधिकतर नॉन स्टेट एक्टर्स ने संप्रभुता तथा राष्ट्रवाद की समस्त अवधारणा को ही बदल डाला है। आज राष्ट्र की जो नीतियां हैं, निर्णय हैं, कार्य सभी पर नॉन स्टेट एक्टर्स पे कहीं ना कहीं उनका इम्प्रेशन होता है, क्योंकि जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में पावरफुल, वाणिज्यिक या फिर इकोनॉमिकली, कल्चर, सामाजिक कर्ताओं के रूप में उभर कर सामने आए हैं। कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि MNCs, NGO, INGOs एट्सेट्रा। ये सब हैं। इनकी भूमिका का विश्लेषण करते हुए लिखते हुए कीहॉर्न लिखते हैं कि ये जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये एक ट्रांसमिशन बेल्ट के रूप में कार्य करके राष्ट्र राज्य की विदेश नीति के निर्माताओं की कार्य सूची को बनाने तथा व्यापक करने में सहायक होते हैं, जिनके द्वारा एक राष्ट्र की विदेश नीति दूसरे राष्ट्र की विदेश नीति के प्रति संवेदनशील होती है। नॉन स्टेट एक्टर्स न केवल विद्यमान राष्ट्र राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि इसने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा प्रभाव दिया है कि जो भूमिका है एक तरीके से कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो राष्ट्रीय राज्यों की भूमिका में भी ज़बरदस्त परिवर्तन कर दिए हैं, या इसमें आगे भी जाके इसमें काफ़ी बदलाव होता रहेगा। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता बढ़ाने की दिशा से इस गति से आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ क्षेत्रों में इन्होंने राष्ट्र राज्यों की भूमिका को भी गौण कर दिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जितने भी MNCs हैं या फिर बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्न स्तर की घटिया गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में ठीक ही कहा गया है कि धनी राष्ट्रों के लोगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा लाभ कमाने वाले संगठनों के उत्तर में बहुराष्ट्रीय निगम तीसरी दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था तथा नीतियों पर उपनिवेशी नियंत्रण का कारण बने हैं। मूलर का कहना है कि ये निगम निर्धन राष्ट्रों को उपनिवेश बना रहे हैं तथा धनी राष्ट्रों को धीरे धीरे क्षीण तथा अस्थिर बना रहे हैं, जबकि स्वयं विशाल के बनते जा रहे हैं। तो अब शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जितने भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यकर्ताओं से भी अधिक सक्रिय बन गए हैं, और अनेक जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। और फिर भी इनके कारण विविध प्रकार के, ये भी देख रहे हो कि इनके कारण बहुत विविध प्रकार के झगड़े और तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अधिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी गई हैं। बहुराष्ट्रीय निगम के स्वरूप वाला जो करता है वो नव उपनिवेशवाद लाने वाले अभिकरणों के रूप में कार्य कर रहे हैं, और तथापि इनमें से अनेक कर्ताओं ने तो अंतर्राष्ट्रीयवाद, सार्वभौम, यू कैन से यूनिवर्सलाइजेशन के पक्ष में राष्ट्रवादी भावना की समाप्ति तथा विभिन्न सशक्त शांतिवादी, विकासवादी तथा पर्यावरण रक्षण आंदोलनों की वृद्धि में भी अपना योगदान दिया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल नेगेटिव हो रहे हैं, कि नहीं, इनका भी कहना कि कंट्रीब्यूशन है।